देखो क्लास 12th के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, अब वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यह क्वेश्चन, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे लगेगा क्लास 12th के लिए? अगर हम लोग ध्यान से देखें, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कामा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। माने जो हमारा क्वेश्चन है वो किस टाइप का है पहले ये समझते हैं। ये इस डिजाइन का हमारा क्वेश्चन है। ये मेरी कौन सी भुजा हो गई? समकोण। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। कोई दिक्कत यहां तक? यहां कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। तो यह कहा जा सकता है कि यह कौन सा कोण है? समकोण है। त्रिभुज के शेष दो कोण ज्ञात करना है। मतलब कह रहा है कि एक कोण तो समकोण है, एक कोण समकोण है, लेकिन उसके बाद वाला कोण हमें पता नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ध्यान समझना। तो अब हम नामकरण कर लेते हैं ऐसे। ए यहां से करते हैं, ए यहां बेटा, बी यहां, सी, अपने से समझने के लिए। तो चूंकि मुझे कोण बी पता है, मुझे कोण बी पता है, कौन सा कोण पता करना है बेटा? कोण ए पता करना है। ध्यान देना, कौन सा कोण पता करना? कोण हमें ए पता नहीं है और कोण हमें सी पता नहीं है। यहां का कोण, यहां का कोण अज्ञात है, हमें पता नहीं है। चूंकि समकोण में सबसे बड़ी भुजा, समकोण में सबसे बड़ी भुजा दो भुजाओं का योग होती है। दो भुजाओं का योग होती है। होती है चाहे होता है, लिख दो। समकोण में सबसे बड़ी भुजा दो कोणों का, मतलब सबसे बड़ी भुजा दो भुजाओं का क्या होती है? योग होती है। जैसे माना भुजा ए, माना भुजा ए वेक्टर, ए मान लो, बस सादा लिखते हैं। माना भुजा ए क्या दिया है? 2i, या ऐसे लिख देते हैं, रुक जाओ। ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। सी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये मेरी ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। नियम कह रहा है कि दो भुजाओं समकोण कब होगा? जब दो भुजाओं का योग सबसे बड़ी भुजा के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए इसको। तो दो भुजा का योग मान लेते हैं। दो भुजा बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये आधार है, ये लंब है, यह कर्ण है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण जब सबसे बड़ी भुजा होती है तो इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर का होना चाहिए बेटा? सी वेक्टर। सी वेक्टर होना चाहिए, तभी यह कौन सा कोण है? समकोण है। चेक करते हैं पहला, चूंकि सिद्ध करने वाली सवाल है तो हम पहले चेक करके लगाते हैं। ए वेक्टर में 2i कैप, 2i कैप के बाद अगर देखा जाए बेटा माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर में हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप बराबर सी में क्या है बेटा? सी में 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। आओ दो में से एक, दो और एक कितना होगा जोड़ने पर बेटा? 3, 3 एक कितना होगा? 4। अब 5 में से एक घटेगा, कितना होगा? 4। बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर आ रहा है कि नहीं बेटा? देखो ध्यान से, बराबर मैचिंग कर रहा है ना?
मैचिंग कर रहा है ना। दो भुजाओं का योग एक भुजा के योग के क्या है, एक भुजा के सबसे बड़ी भुजा के क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि यह कौन सा कोण है, यह समकोण है। तो क्वेश्चन में भी दिया है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, हमने भी प्रूव कर लिया कि यह समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। अब हमें कोण ज्ञात करना है। माना कौन सा कोण निकालते हैं हम लोग, कास ए। ध्यान देना कौन सा कोण निकालते हैं, कास ए। तो लिखेंगे कास ए बराबर, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कास ए लिख सकते हो, चाहे लिख सकते हो कि माना कोण ए बराबर कितना, ऐसे लिख दो। रुको, माना कोण ए बराबर क्या, थीटा, तथा कोण बी बराबर बेटा मान लो क्या, मान लो फाई। इसको मान लो थीटा, इसको मान लो फाई। तो किसके बराबर निकालते हैं बेटा, कास थीटा बराबर। तो कोण का सूत्र होता है कास थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड में ए वेक्टर और का होता है बी वेक्टर। ये मेरा क्या होता है, फार्मूला होता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। तो यहां मुझे निकालना है कौन सा, कास थीटा, माने यहां वाला कोण हमें पता नहीं है। तो इसके लिए तुम लोगों को एक काम करना पड़ेगा कि यहां पे सूत्र मेन वाला लिखकर अब भुजा को हमको क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो भुजा में हम लोगों को कौन कौन सी भुजा रखना है, कैसे कैसे भुजा रखना है, ये समझना है। यहां पे ना है बेटा, ध्यान देना, यहां पे ना है। तो यहां पे मुझे किसको लेना है, किसको लेना है बेटा, ए को लेना है और किसको लेना है, सी को। तब ये मेरा निकल जाएगा। और ये अगर ज्ञात करना रहेगा तो बी को लेना है और सी को लेना है, बस हमारा आंसर हो गया। तो कास थीटा बराबर का लिखेंगे बेटा, अपने से सूत्र बनाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी नहीं लिखेंगे, का लिखेंगे सी बट्टा, ये हो गया, मैंने फार्मूला बना लिया, फार्मूला बना लिया। ए का मान हमारे पास क्वेश्चन में कितना बेटा, देखो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट सी का 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप बट्टा, कड़ी निकालो बेटा, 2 का माइनस 1 का 1 का 3 का माइनस 4 का और यहां माइनस 4 का। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। कास थीटा बराबर 2 का दुत्याई 6 माइनस माइनस बाबू प्लस के का करेंगे माइनस 2 दूना 4, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, दूसरका वाला का है बेटा, दूसरका वाला 3 3 9, 4 4 16 और 4 4 16, जोड़ो बेटा कितना हो रहा है, इससे इससे क्या हुआ, कट गया 6, 4 1 5 1 कितना 6 और 16 16 16 16 32 और 32 9 कितना 41, 41 का 6 में गुणा कर सकते हो तुम चाहो तो, चाहे गुणा करो चाहे एक ऑप्शन और है तुम्हारे पास, 6 को तुम कड़ी में 6 कड़ी में 6 लिख सकते हो, अच्छा से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये भी तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, कड़ी में 6 बटा कड़ी में 6 कड़ी में 41, कड़ी से कड़ी वाला क्या हुआ, कट गया। क्या बचा अपने पास, कास थीटा बराबर दोनों को कर लो 6 बटा 41 या यहां लिखते हैं या थीटा बराबर कास इनवर्स 6 बटा के 41, यह हुआ मेरा पहला का मान हुआ। अभी मुझे ज्ञात करना है किसको, फाई को। तो कास फाई बराबर सूत्र बेटा का बनाएंगे तुम लोग सोचो, का लिखेंगे बी फिर का लिखेंगे सी, बी मॉड में सी मॉड में, बी का मान कितना है बेटा अपने पास, आई माइनस 3j माइनस 5k, और सी में क्या है 3i कैप, थोड़ा स्पेस नहीं है मैं यहां नहीं लिख पाऊंगा, स्पेस नहीं है यहां पे। बी का मान फिर से बोलो, i माइनस 3j माइनस 5k, फर्स्ट हुआ, सेकेंड 3i माइनस 4j माइनस 4k
बट्टा लिखने के बाद बी चाहिए सी चाहिए, यहीं से ले लेंगे 1 3 पे -5 पे, ये 5 है, ये ध्यान देना यहाँ -5 है। फिर दूसर का सी के लिए 3 पर -4 पे -4 पे हल करते हैं। आई का 3 में 3 माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12 5 चौके 20, यहाँ 1 1 कम 1 3 3 9 25, यहाँ बेटा 3 3 9 4 चौके 16 4 चौके 16, ऐड करो कितना हुआ 12 3 15 15 20 कितना होगा 35 बट्टा 25 9 कितना होगा जल्दी बताओ 25 10 35, यहाँ 41। फिर तरीका वही, इससे वाला से वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा, कड़ी में 35 कड़ी में 35 कड़ी में 35 कड़ी में 41, एक ठे से एक ठे कट गया। बच्चा क्या स्पेस मेरे पास नहीं है तो मैं यहीं पे लिखने का प्रयास करता हूं, इसको भी उत्तर इसका छांट कर। कास फाई बराबर इकट्ठा लिख देता हूं, दोनों को कड़ी में लिख देता हूं 35 बट्टा 41, या फाई बराबर कास इनवर्स 35, एडजस्ट करना है 35 बट्टा 41, वो भी करड़ी के अंदर, ये जो आया ये शेष हमारा 2 कोण हो गया। तो अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, और क्वेश्चन क्या है, बस 2 ही आंसर पूछा था। त्रिभुज उत्तर कहां लिखे इसका, बस इतना ध्यान देना, 2 आंसर है, एक आंसर ये है एक आंसर ये है। कहां जगह थोड़ा सा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कहाँ किसको मिटा दें, ये यहाँ पे, तो सवाल तो बिगड़ जाएगी ना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ त्रिभुज, यहाँ उत्तर में लिख देता हूँ, उत्तर यहाँ पे लिख देता, त्रिभुज ABC का के, त्रिभुज ABC के 2 कोण क्या आया है बेटा, थीटा बराबर कास इनवर्स कौड़ी में 6 बट्टा 41, फाई बराबर कास इनवर्स कड़ी में 35 बट्टा 41, 35 बट्टा 41, ये अपना क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। यहाँ पे 41 आओ ना, 41 है तो यहाँ पे 41 बना दो, होगा भूल गया होगा। हाँ देखो, नहीं वीडियो कट गया था बेटा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। यदि a वेक्टर कामा b वेक्टर कामा c वेक्टर 3 सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0, तो सिद्ध करना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर बराबर c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर 2020 और 21। बहुत प्यारा क्वेश्चन। पहले दिया क्या है, यहाँ a वेक्टर कामा b वेक्टर कामा c वेक्टर 3 सदिश क्या है राशियां हैं। दिया है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। हमको पहले क्या लाना है, a लाना है, ध्यान देना, a लाना है और b लाना है। a कैसे मिलेगा, तो हम इस पूरी सवाल में पहले हम a वेक्टर से क्रॉस करते हैं और इधर भी हम a वेक्टर से। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सको, दोनों पक्षों में एक a वेक्टर का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में a वेक्टर का गुणा करने पर। तो जब गुणा करेंगे, क्रॉस निकालेंगे, तो एक का a में करेंगे a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, एक का b में करेंगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, एक का c में करेंगे a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर।
जीरो में जीरो, ये रूल होता है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर जीरो, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जीरो होता है, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर जीरो होता है। तो जब हमको जीरो पता चल गया तो इसके जगह हमने जीरो लिखा। यहां ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर जीरो। एक असली नियम यही है कि हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए वेक्टर बी वेक्टर इसके बराबर भी ये हो और इसके बराबर ही ये हो। ये लाने के लिए कभी भी हम क्रॉस में चेंजिंग करते हैं, ये नियम खुद गठिया लो बेटा। कभी भी अगर हम क्रॉस में अदला बदली करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो चिन्ह माइनस का होता है। ये बात अगर नहीं पता हो तो आज जान लो सभी बच्चे कि क्रॉस में जब चेंजिंग होगा इधर से उधर तो चिन्ह किसका होगा, माइनस का, बराबर जीरो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस उधर गया तो ये हो जाएगा प्लस। समीकरण नंबर बना लो एक। पहला कहानी खत्म, ए मिला, ए वाला देखो मिल गया। अब नंबर किसका, बी का। पुनः वही काम, बी वेक्टर क्रॉस दोनों पक्षों में बी वेक्टर से गुणा करने पर देखो दोनों पक्षों में हमने गुणा कर दिया बी वेक्टर का, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। फिर मल्टीप्लाई वही तरीका, बी क्रॉस ए, बी के साथ बी का। कहानी पता है कि जीरो होगा, देखना ध्यान से, बराबर क्या होगा, जीरो। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका मान हो जाएगा जीरो, कहानी खत्म। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर जीरो। अब हम देखते हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है। बी तो चाहिए ही, सी तो चाहिए ही, ये मैचिंग नहीं कर रहा है, इसको सेट कर लो बेटा अपने से। बी वेक्टर यहीं पे सेट करते हैं, रुक जाओ, पहले ए लिखेंगे बाद में बी। तो जब ऐसा करेंगे तो चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर जीरो, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस जब उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। हो गया यहां तक। समीकरण नंबर कितना, दो। समीकरण एक तथा किससे बेटा, दो से। अब सजा के लिख दो। क्या आया है यहां समीकरण एक में, चेक करो क्या आया है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया, यहां देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर क्या है, सी वेक्टर क्रॉस ए, हाँ ए ही के बराबर क्या है ये, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अतः सिद्ध हुआ। लेकिन सिद्ध होने से पहले इतनी बात सभी बच्चों को याद होना चाहिए, ये चीज ध्यान देना। इस स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलते हैं। गलत जोड़ दिया, टेंशन मत लेना। हाँ बेटा देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो मेहनत नहीं करना है, मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन है। ए वेक्टर का बी वेक्टर और सी वेक्टर सदिश है। अब बोला है क्वेश्चन में ही कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर जीरो, तो एक मान ज्ञात करे क्या था। एक काम करा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो, ठीक। दोनों पक्षों में रुका रहा, लिख के हिंदी में बता देते, दोनों पक्षों में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से गुणा करने पर, सजा के लगा देते हैं। और जब गुणा करोगे दोनों पक्षों का, और वो भी क्रॉस नहीं, नॉर्मल गुणा करना है हमको, डॉट, चूंकि डॉट पूछा है, ध्यान देना डॉट पूछा है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर, अगर इसका गुणा हम जीरो में करेंगे, सबको पता है कि जीरो आ जाएगा। अब गुणा करो भैया, एक का ए में करोगे
ए वेक्टर मॉड में होता है। ए वेक्टर किस में लिखा जाता है? मॉड में। बी वेक्टर का बी वेक्टर में किया जाता है। बी वेक्टर किस में लिखा जाता है? मॉड में। रुक जाओ, अरे ये नियम होता है कि जब हम कभी भी जब गुणा करते हैं डॉट वाले में, क्रॉस वाले में नहीं, डॉट वाले में गुणा करते हैं तो उसको मॉड में रखते हैं। तुम जाने दो, छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा ना, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, जाने दो। आओ ऐसे समझो, ए वेक्टर, ये बात समझ में आ रही है तुमको ना? चलो यही, चलो ए का, इधर देखो, ए का ए में करोगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ध्यान देना। ए का किस में करोगे? बी में। थोड़ा बड़ा जाएगा अब इस हिसाब से, यही दिक्कत है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर ए का हमने सी में कर दिया। संतुष्ट हो ना इतने बात से? ये तो आ रहा है तुमको ना? चलो बी का करो, छोड़ो, जाने दो, जो आ रहा है वही करो। फिर बी का बी में करोगे, अब फिर बी का सी में करोगे। बी का भी हो गया, अब सी का नंबर लगाओ, सी का, फिर सी का, अब फिर सी का करेंगे बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई सबको? सीरियल नंबर लिखो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर एक जगह, इसको एक जगह लिखो पहले, लिख दिए सब लोग बेटा? संतुष्ट हो यहां तक सभी बच्चे? ध्यान देना। अब हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर देखो कहीं और है यहां है। इसमें आगे पीछे से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसमें इधर उधर होने से भी कोई दिक्कत तुमको नहीं है। तो ए वाला कट हुआ जी। अब ए सी वाला खोजो, ये वाला खोजो, कहीं है? कहां पे है? यहां पे। तो 2ab के बाद 2bc खोजो, bc खोजो, bc कहीं है? bc सीरियल नंबर, चलो bc 2ca। बड़ी सुंदर सूत्र पे बैठ रहा है। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2c। कोई दिक्कत यहां तक? ये जो अभी जो मैं नियम पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, जो ये दिया हुआ है, अब देखो, इधर देखो, अब समझ में आएगा। इसको हम लिखते हैं ऐसे, मॉड में कर होल स्क्वायर, इसको भी मॉड में करके होल स्क्वायर, इसको भी मॉड में करके होल स्क्वायर लिखा जाता है। रूल होता है, दो कॉमन कर लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर यहाँ पे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। अब देखना ध्यान से, किसका मान निकालना है हमको? यही चाहिए ना, यही चाहिए ना। प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा? तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर, प्लस जाएगा तो क्या होगा जी? माइनस। मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, माइनस को कॉमन में लिख लेता हूं। मैंने ऐसे लिख दिया। ये दो कहां जाएगा? इसके नीचे। तो क्या होगा? ए वेक्टर जो है उसको लिखो अच्छे से, बराबर माइनस का है ए वेक्टर होल स्क्वायर बी वेक्टर, रुक जाओ, बी वेक्टर का होल स्क्वायर सी वेक्टर का होल स्क्वायर बटा, नहीं नीचे तक नहीं आ रहा है। अच्छा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा है। ये वाला अंक दोनों नहीं आ रहा है। थोड़ा स्क्रॉल कर दो उसको नीचे, थोड़ा सा नीचे कर दो, रुक जाओ, अब देखो हो जाएगा। हो गया ना? ए वेक्टर, ये दो कहाँ गया? नीचे, बाकी सब अपने स्थान पे। यही तुम्हारा हो गया आंसर। लिख लो अच्छे से, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। बस यही दिया भी है, इससे आगे हमें जाने की आवश्यकता नहीं। क्या मोड? तो ये ही स्टेप पर डायरेक्ट मैं यहीं पे कर देता, वो भी हो जाता है इकट्ठा, उसमें मेहनत नहीं कर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझ में आ जाएगा। बात समझो मेरी बात को, समझ में आ जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये हो गया आंसर, बस इसी को आंसर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे।